हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए मैं जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र में लेकर के आया हूँ इंग्लिश का, जिसके अध्ययन से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं काफ़ी आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज के मॉडल सेट जो है सेट 1 क्लास 9th के उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है वो दिया हुआ है, ये मॉडल क्वेश्चन आपका 50 नंबर का होगा। और सबसे पहले जो दिया हुआ है वह एक पैसेज है। पैसेज का अध्ययन आपको करना है और आपको उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इन सर्टेन स्कूल अ बॉय वंस फाउंड अ 10 रुपी नोट ऑन द प्ले ग्राउंड। किसी स्कूल में एक लड़का ने 10 रुपये का नोट पाता है। एट फर्स्ट ही फेल्ट tempted, but honesty prevailed on him. He took the note to the teacher. कभी तो उसके बाद क्या किया उसने, किया उस पैसे को लेकर के टीचर के पास अपने चले गए। नोटिस वॉज सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल, और वहाँ स्कूल में सभी को नोटिस दिया गया। नो वन क्लेम द नोट, किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये पैसा मेरा है। व्हाट शैल आई डू विथ इट, आस्क द टीचर। अब टीचर कहता है कि मैं इसका क्या करूं। डू वट यू प्लीज विथ इट सर, से द बॉय। अब लड़का कहता है कि सर आप जो चाहें इसका कर लें। द टीचर इन्वाइटेड सजेशंस हाउ दैट मनी शुड बी स्पेंट। अब एक इन्विटेशन जो है वो सजेशन का मांगा गया कि उस पैसे का कैसे यूज किया जाए। ही ऑल्सो टोल्ड द बॉय दैट ही वुड नॉट कीप इट विथ हिम। और फिर लड़कों को टीचर ने कहा कि इस पैसे को मैं अपने पास नहीं रखूँगा। नाउ दिस वॉज पजलिंग टू ऑल टिल अ बॉय स्टूड अप एंड सेड गिव इट टू अ हॉस्पिटल सर। ये काफ़ी पजल भरा रहा था, किसी के दिमाग ने काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी एक लड़का खड़ा होकर के बोलता है कि सर इस पैसे को जो है वो हॉस्पिटल में दे देना चाहिए। All the boys liked the idea and the money was sent to a hospital. सभी बच्चों को ये आइडिया पसंद आया और जो पैसे जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए। चलिए, ये बहुत अच्छा पैसेज आपको मिला, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1, वेयर डिड द बॉय फाइंड द मनी। ठीक है, तो उस लड़के ने पैसा जो 10 रुपये का नोट था वो कहाँ पाया था? प्लेग्राउंड में पाया था। आपका आंसर सी हो जाएगा, प्लेग्राउंड में। द बॉय गैव द नोट टू हिज, किसको दिया था? जो पैसा पाया वो किसको दिया था? अपने टीचर को दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, द मनी वॉज सेंट टू अ, वो जो मनी था 10 रुपये का वो कहाँ भेज दिया गया? किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो वो रुपया जो है सो हॉस्पिटल भेज दिया गया था, मतलब हॉस्पिटल में वो दान दे दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ स्टेटमेंट को चुनना है, स्टेटमेंट का चुनाव करना है जो सही है। ठीक है, द बॉय फाउंड अ 100 रुपी नोट, क्या उसने 100 रुपये का नोट पाया था? ही टुक द नोट टू हिज ग्रैंडफादर, वो अपने ग्रैंडफादर के पास चला गया था क्या? ठीक है, द बॉय वॉज डिसऑनेस्ट, ठीक है, क्या वो बेईमान था? द मनी वॉज सेंट टू ए टेम्पल, क्या वो मनी को मंदिर में भेज दिया गया था? तो आंसर आपका क्या होगा? 100 रुपये का नोट उसने पाया नहीं था, अपने ग्रैंडफादर के पास वो पैसा लेके नहीं गया, और किसी टेम्पल में उसने पैसा नहीं पहुंचाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द बॉय वॉज डिसऑनेस्ट, नहीं, क्या वो बेईमान था? ये भी गलत है। देखो, मैं यहाँ आंसर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ जो ग्रैंड फादर है यहाँ होना चाहिए टीचर, चूँकि वो पैसा लेकर के वो टीचर के पास गया था, इसलिए बी नंबर आपका सही होगा, लेकिन ग्रैंड फादर की जगह टीचर होगा। चलिए, बहुत अच्छे। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, इसके वजह से प्रश्न गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, अ वॉज सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल। क्या चीज़ सर्कुलेट किया गया था पूरा स्कूल में?
तो मैंने आपको बताया था पैसेज के माध्यम से। अ नोटिस वॉज सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल, सभी को एक नोटिस दे करके बुलाया गया था पैसा को लेकर के, ये किसका पैसा है। चलिए बहुत अच्छे। अब एक और पैसेज आता है जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका पैसेज, यस, रीड द पैसेज। In England, Gandhiji at first did not give his time entirely to his duty. गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया करते थे। Instead, he tried to copy fashionable English gentlemen in every day. वो एक्चुअली वो जेंटलमैन का कॉपी करते थे। Like so many young men of his age, he was attracted by what was new and फॉरेन, ठीक है। वो एक्चुअली क्या किया करते थे, वो लाइक किया करते, लोगों को लाइक किया करते थे और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे वो कि कौन सी चीज़ें नई हैं उसको लेकर के। ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ्स, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते थे क्लॉथ खरीदने में, कपड़े खरीदने में। ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन्स इन बॉल रूम डांसिंग, और वो बॉल रूम डांसिंग में से वो काफ़ी लेसन लेने लगे। इन प्लेइंग द वायलन सीखने लगे। व्हाट ए चेंज फ्रॉम द शाय बॉय ऑन द शिप हु वुड नॉट टॉक टू अदर पैसेंजर, और वहाँ से चेंज आ गया कि शिप में जो है सो वह किसी पैसेंजर से बात नहीं करने। After 3 months, he suddenly realized how silly it was to waste his good brother's money on such things. After this, he devoted all his time to serious study. इन चीज़ों के बाद वो अपना सभी समय जो है अपने स्टडी पे देने लगे, ठीक है। चलिए, और एक लाइन जो बाकी रह गया उसको हम लोग देखते हैं, जो क्या है, ये है आपका। When Gandhiji found out that he was doing a wrong thing, he at once stopped doing it. जब गांधी जी को पता चला कि नहीं वो गलत काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उस गलत काम को रोक दिया। चलिए, आप क्वेश्चन आंसर आपके करने हैं। ये देखिए, पहला है व्हाट पर्पस हैड ड्रिवन गांधी जी टू इंग्लैंड, किस पर्पस से गए थे गांधी जी इंग्लैंड, ठीक है। तो वो स्टडी के लिए गए थे, आपने बताया, आपको बताया गया पैसेज में। चलिए, होम डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी, किसको गांधी जी कॉपी करने का प्रयास करते थे, तो वो था यंग मैन। इंग्लैंड के जो यंग मैन थे उसे वो कॉपी करते थे, उसका नकल करते थे। अब काफ़ी ज़्यादा समय जो है सो बर्बाद करते थे। नेक्स्ट, इन इंग्लैंड ही स्टार्टेड मैनी काइंड्स ऑफ न्यू थिंग्स विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इंग्लैंड में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरू की, नई नई चीज़ें शुरू की, लेकिन इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। टेकिंग लेसन्स इन बॉल रूम डांसिंग, बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ्स, ये भी करते थे। प्लेइंग द वायलिन, ये भी करते थे। प्लेइंग कार्ड्स, क्या वो कार्ड्स को खेला करते थे, वो कार्ड को खेला नहीं करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नंबर 9 हम लोग देखेंगे। ही वेस्टेड ए लॉट ऑफ क्या ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ्स, वो क्या बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते थे इंग्लिश क्लॉथ को खरीदने में, तो पैसे वो बर्बाद कर देते थे, ठीक है। तो बी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए, नंबर 10 देखते हैं। द अपोजिट वर्ड ऑफ रॉन्ग इज, रॉन्ग वर्ड जो है इसका अपोजिट वर्ड क्या है, ठीक है। रॉन्ग का अपोजिट वर्ड है राइट। रॉन्ग का मतलब गलत होता है, राइट का मतलब सही होता है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। एक लेटर दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है खाली स्थानों को भर करके। रांची, डेट देना हम। डियर रोहित, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल इन अब 11 नंबर आपको देखना है ऑप्शन में क्या दिया है। यहाँ ये देखिए,
यू आर डूइंग वेल इन, ठीक है, यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडी, एक नंबर में स्टडी योर हो जाएगा, योर स्टडी। यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, यहाँ हो जाएगा आपका योर, यहाँ हो जाएगा आपका ऑफ, ठीक है। टाइम डजेंट वेट फॉर एनीवन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इट डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन एंड इट नेवर कम्स बैक, ठीक है, कि समय जो है सो फिर से वापस नहीं आता है, इट डजेंट कम्स बैक, ठीक है। 13 हो गया, 14 हम लोग देखेंगे। यस, यस, टाइम गिव्स ऑल अपॉर्चुनिटीज टू, किसे, टाइम गिव्स ऑल अपॉर्चुनिटीज टू मेक लाइफ बेटर, अपना लाइफ को अच्छा बनाने के लिए समय जो है सबको अपॉर्चुनिटी देता है। इफ़ वन कांट यूज देम, यदि कोई समय का इस्तेमाल नहीं करता है, दे क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, दे विल बी मिस्ड फॉर एवर, वो हमेशा के लिए समय को भूल जाएगा, हमेशा के लिए उन्हें दिक्कत होगी। अनदर डे कम्स बट नॉट टूडे, दूसरा दिन आएगा लेकिन जो टुडे जो है वो बार बार नहीं आएगा, ठीक है, आज का दिन कल नहीं आएगा। सो आई आस्क यू टू मेक फुल यूज ऑफ योर टाइम, डू नॉट वेस्ट इट, विथ बेस्ट विशेस, योर्स लविंग ब्रदर XYZ, ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट किया, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखेंगे। अब करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ चुनना है, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर जो है एक यूनिट का बोध कराता है, इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, यहाँ इज का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक यूनिट का बोध कराता है, ठीक है। चलिए, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या प्रयोग करना है, आपको देखना है। सबसे पहले तो यहाँ टू लगा हुआ है, इसका मतलब जो भी मॉडल्स लगे हुए हैं उसके बाद टू होना चाहिए, तो आउट को छोड़ करके किसी भी मॉडल में टू का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड द अर्थ इज राउंड, यस, ही सेड द अर्थ इज राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यस, ये रहा आपका ऑप्शन, ही से द अर्थ इज राउंड। मैं आपको बताया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देखें, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट यदि ट्रू हो, ट्रू हो मतलब सत्य हो, तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और दैट का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या होगा, ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, नहीं, यहाँ वाज लगा है इसलिए गलत है। ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, ये भी गलत है, यहाँ दैट का प्रयोग नहीं हुआ है और वाज लगा हुआ है। ही सेड द अर्थ इज राउंड, ये भी गलत है क्योंकि दैट का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखना ये सही होगा, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 19, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोड द रामायण, रामायण किसने लिखा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस होगा बाय से शुरू होगा, बाय हुम वाज द रामायण रिटन, यस, बाय हुम वाज द रामायण रिटन, ठीक है। अब देखना यहाँ इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में, यहाँ इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में, और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोट है, ये V2 है, जबकि पैसिव फॉर्म में V3 होता है। चलिए, इसको ध्यान में रखेंगे, आपका 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो, फिर क्या देंगे,
किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। हु विल टीच अस इंग्लिश, कि हम लोगों को इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, तो यहाँ आपको भराएगा हु। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, सारे क्वेश्चन को मैं विस्तारपूर्वक आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, उसके बाद आपको देना है क्या, इसके बाद आपको देना है विच। ये क्यों देना है, क्योंकि बुक जो है ये निर्जीव वस्तु है, इसके लिए आप दैट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। दैट तो इसमें है नहीं, इसलिए विच का प्रयोग करिएगा। दिस इज द बुक, यही वो किताब है, विच आई गैव हर, जिसको कि मैंने उसे दिया। नेक्स्ट ही, फिर क्या होगा, ही के साथ हैव नहीं लगेगा, ही के साथ आर नहीं लगेगा, ठीक है। ही के साथ इज लगेगा, लेकिन यहाँ वर्ब जो है V3 नहीं होगा, इसलिए ही के साथ हैज लगेगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। चलिए बहुत अच्छे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, साफ नज़र आएगा। यस गुड। यस ठीक है। चलिए नंबर 23, वर्क हार्ड लेस्ट, फिर क्या होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्या, सिंस फॉर बाय फ्रॉम, क्या होगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, कि वह 3 घंटों से खेल रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है। ही वॉज बॉर्न, किसी भी दिन रहे, ही वॉज बॉर्न, किसी भी दिन का नाम रहे तो आपको ऑन का प्रयोग करना है, इसलिए ऑन सही होगा ए। श्वेता एज वेल एज हर पेरेंट, ठीक है। श्वेता एज वेल एज हर पेरेंट हैज़ कम, हैव आपको प्रयोग नहीं करना, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ जो भी सब्जेक्ट रहता है, यानी एज वेल एज के पहले लगा हुआ जो भी नाउन होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो सीता किसी एक नाम है, इसलिए हैज का प्रयोग है। चलिए बहुत क्लियर हो गया। प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी 1 रुपी नोट। यहाँ आपको आपके दिमाग में आता होगा कि अरे एन का प्रयोग किया जाए, लेकिन यहाँ आपको ए का प्रयोग करना होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है 1 इसका उच्चारण होता है व से, ठीक है, जो कि वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग होगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट, अब देखना यहाँ हाईएस्ट है, हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो द हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज द, यहाँ द का प्रयोग है। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जो है इस दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। वी डोंट, वी डोंट, फिर क्या होगा, आपको ध्यान में रखना होगा वी डोंट, उसके बाद आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन जो है हैव टू, हैज़ टू, आउट टू, शुड। वी डोंट के बाद आप हैज़ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यही ध्यान में आता होगा, आपको पढ़ना होगा हैव टू का प्रयोग। वी डोंट हैव टू वर्क ऑन संडेज, संडेज को काम हमें नहीं करना है। चलिए बहुत अच्छे। आगे देखेंगे। द स्टार्स, द स्टार, फिर क्या होगा, आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन जो दिया है वो साइंस, साइनिंग, साइन, हेड साइन। स्टार जो होते हैं वो रात को चमकता है। तो देखो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्टार जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आपको देना है साइंस। द स्टार साइंस एट नाइट, और यदि स्टार्स रहता है तो साइन होता है, इसलिए स्टार है तो इसलिए साइंस होगा। द
पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज का जो है ऑफ द वर्ब इज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको देना है, तो क्या होगा? द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, ओ सॉरी, इसमें जो दिया हुआ है जो ऑप्शंस हैं इसमें से पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म जो है वो कौन सा है? ठीक है, ये तो परफेक्ट है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपका डी है, चूँकि वाज वर्क का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो डी ऑप्शन आपका सही होगा। द बुक इज ऑन द टेबल, चूँकि टेबल पे बुक जो है वो सटा हुआ रहता है और उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। इस प्रीपोजिशन पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे देख लें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैथमेटिक्स क्या भराएगा भाई? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ईज होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैथमेटिक्स जो है एस लगा हुआ ये प्लूरल होगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स, सिविक्स, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये सिंगुलर हैं और लगता है ये प्लूरल, लेकिन सिंगुलर होते हैं ये, तो ईज का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना कि पास्ट परफेक्ट जो है वो कौन है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड V3 का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखो हैड का प्रयोग हुआ, फिर V3 का प्रयोग हुआ। गुड। विच गेम डिड मारिया सारापोवा प्ले, कौन सा गेम जो है मारिया सारापोवा खेलती है? तो वह है टेनिस। मारिया सारापोवा टेनिस खेलती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मशहूर टेनिस खिलाड़ी मारिया सारापोवा। What was wrong with एवेलिन, एवेलिन के साथ क्या गलत था या क्या गलत हुआ? ठीक है, तो एवेलिन जो थी वह सी वॉज डेफ, वह बहरा था। ठीक है, सी वॉज डेफ, वह बहरा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर, केजिया जो है किससे डरी हुई थी? केजिया जो है वो किससे डरी हुई थी? तो वो अपने फादर से डरी हुई थी। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, ए नंबर सही होगा। हु वॉज सेंट टू अ लोकल स्कूल, किसे लोकल स्कूल भेजा गया था? किसे लोकल स्कूल भेजा गया था? तो वो था संतोष। ये आपके चैप्टर से क्वेश्चन हैं, इसे आप पढ़े हैं ध्यान से। चलिए मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। हु इज़ बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे, मतलब शहनाई प्लेयर। अल्बर्ट आइंस्टाइन कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो किस एज तक जो है वो बात नहीं कर सकते थे? वो था 2.5 यानी 2.5 साल तक वो तो बात कर ही नहीं पाता था। ठीक है, द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, इनमें से कौन सी कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है? वो है द रोड नॉट टेकन, बहुत ही शानदार कविता रोड नॉट टेकन। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाइए वीडियो को देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियोस बने हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 42 देखेंगे। यस, सेंट पीटर ट्रेवल राउंड द अर्थ टू, सेंट पीटर पूरा दुनिया का चक्कर लगाए, क्यों? क्योंकि वो प्रीच करने के लिए, अपना प्रवचन देने के लिए। ठीक है, व्हाट डज द विंड डू, जो हवा चलती है तो क्या करता है? ये एक पोएम है, इस पर मैंने भी वीडियो बनाया है, आप देख लो। व्हाट डज द विंड डू, हवा चलती तो क्या होता है? ब्रेक द शटर्स, शटर को तोड़ देता। स्कैटर द पेपर, सारे पेपर को बिखरा देता। थ्रो डाउन द बुक्स, बुक को नीचे कर देता है, यानी सभी इनमें से। चलिए, वेरी गुड। द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम अ, क्या? डक जो है कंगारू से क्या रिक्वेस्ट करता है? क्लॉक देने के लिए। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ
कहाँ से ग्रैंडफादर ने टोटो लिए थे? वो टोंगा ड्राइवर से टोटो लिए थे, ठीक है। हु वॉज द पेंटर इन द लास्ट लीफ? द लास्ट लीफ में पेंटर कौन है? पेंटर है आपका बहरमान जो है वो पेंटर है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन अ, चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स को खो देता है, कहाँ खो देता है? फेयर में, यानी मेला जब देखने जाता है तो वहाँ जो है अपने माता पिता को वो खो देता है, मतलब ढूंढने में वो असमर्थ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द किंगडम ऑफ फूड? ये इन द किंगडम ऑफ फूड में कौन सी बातें जो है वो मेंशन नहीं किया गया था? तो ये आपका आंसर है बी, यानी पेंटर का जिक्र जो है इन द किंगडम ऑफ फूड्स में जिक्र नहीं किया गया था। चलिए, बहुत अच्छे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टाइटल स्वैलो कैम एंड सैट ऑन द, आपको देना है आंसर स्टैचू। स्वैलो आता है और कहाँ बैठ जाता है? स्टैचू पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रशांत वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन इरसामा हाउस इन, कहाँ पे हो गया था? अपने फ्रेंड हाउस पे इरसामा में गया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट, जिसको कि हमने डिस्कस किया। ये आपके क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप इसे सीखें, बार बार देखें। क्लास 9, 10 के, 11th के, 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतरीन मैं इंग्लिश का टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ, आप जाइए देखिए। ग्रामर का है, स्पोकन का है, सबों का है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।